Good morning, student. Welcome to my channel. Today we are discuss about chapter number 2, fraction and decimal. So let's begin. Now come to the first definition of a fraction. Definition. What is the fraction? Write down the definition. Here is the number which can be put in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, comma P, comma Q is belong to R, where R is a real number, is known as a fraction. यहाँ पर ये जो डेफिनेशन कह रही है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, यानी जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो जिसके पास, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। ये हुई उसकी डेफिनेशन, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक हिंट आपको दे रखा है, टर्निंग पॉइंट, कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि आपका जो Q है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, ज़ीरो के अलावा आपका कोई भी नंबर हो सकता है, यानी जो भी जिसका आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देख लेते हैं क्या होता है। इसका फर्स्ट टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। इसमें लिखिए अ प्रॉपर फ्रैक्शन is a number in which the denominator is bigger than the numerator. यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या कह रहा है, ये जो डेफिनेशन है ये आपसे कह रहा है अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ नंबर, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन एक वो नंबर होता है इन विच जिसमें द डिनोमिनेटर इज़ बिगर, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। किससे? देन द न्यूमरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल में देखिए, यहाँ पर आपने 2/7 ले लिया, 4/9 ले लिया, 3/5 ले लिया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। देखिए इनमें इनका न्यूमरेटर छोटा है एज़ कम्पेयर टू देयर डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के कंपेयर में इसका न्यूमरेटर क्या है? स्मॉल है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरा जो हमारा होता है इम्प्रॉपर। अब देखिए जो आपका प्रॉपर में है कि न्यूमरेटर आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? आपका बड़ा होता है। उसी तरीके से इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। An improper fraction is a number in which
the numerator is bigger than the denominator. इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में क्लियरली लिखा गया है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ नंबर। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो एक नंबर होता है इन विच जिसमें द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है देन द डिनोमीटर, किससे? डिनोमीटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर 7/4, 8/5, 11/9 एसेट्रा। ये सारे आपके क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। अब आते हैं थर्ड वन होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन ये होता है जिसमें आपका क्या होगा? एक होल नंबर परफॉर्म करता है। इसकी भी लिख लेते हैं। इट इज़ अ combination of whole number and a proper fraction. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/3/7, 3/5/9, इसको लिख दीजिए एसेट्रा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन यही थी कि जिसका डिनोमीटर बड़ा होता है किससे? न्यूमरेटर से। यानी जो मिक्स फ्रैक्शन बनता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर के कंबाइंड से मिलता है। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। A mixed fraction, a mixed number can be converted into a mixed fraction number. A mixed number can be converted into an improper fraction using the formula quotient multiply with divisor plus remainder upon dividend। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको कोई मिक्स नंबर दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो उसको हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसा कि आपको कोई नंबर दे रखा है यहाँ से 2/3/7। अब इसे हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे कुछ नहीं करना है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 7 एंड +3, और यहाँ डिनोमीटर में आपका डिनोमीटर ही रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 × 7 = 14 +3/7, देन इट बिकम्स 14 + 3, हेयर कम्स 17/7। तो 17/7 में आप देख सकते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमीटर छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं। तो चलिए आइए इसकी पहली एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। देखिए जब 2 के नीचे जब कुछ नहीं होता है, यानी किसी होल नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब वहाँ 1 माना जाता है। तो 2/1 - 3/5 ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से 2 × 5 - 3 × 1 अपॉन में 1 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 10 - 3 अपॉन में 5। अब 10 में से 3 गया तो 7/5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। सेकेंड आप खुद ट्राई करिएगा, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। थर्ड करते हैं 2/7। इसका आंसर आएगा, देखिए ये दोनों अब डिफ़र है। ऐसे में क्या करते हैं, हम एलसीएम का सहारा लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, आपको पता है 5 और 7 दोनों के दोनों आपके ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो आप 5 का टेबल 5 के साथ ही करेंगे और 7 का टेबल भी 7 के साथ ही करेंगे, तो जिससे आपको यही मिलेगा। तो 5 7 आपका 35 होता है। इट्स मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा 35 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, +2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से ये आएगा 3 7 21 एंड 2 5 10। हेयर कम्स 35। नाउ इसको ऐड करेंगे तो 31/35। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसी का करते हैं हम, माइनस वाला आप खुद कर लीजिएगा, 4th वन एंड ट्राई करिएगा। 5th करते हैं जिसमें आपके 3 नंबर दे रखे हैं, 7/10, 2/5, 3/2। इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको 3 नंबर दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, रफ वर्क है ये आपका। यहाँ किसके टेबल से करेंगे, 2 के टेबल से। 2 5 10 and here comes this and again 1 1 1। ये 5 के टेबल से गया है तो 1 1 आ गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2 और 5, 2 5 10 होता है। इट्स मीन्स आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा, यानी एलसीएम आपका क्या निकलेगा, एलसीएम आपका 10 निकलेगा। तो यहाँ कर देते हैं। अब देखिए 7 के नीचे तो ऑलरेडी 10 है, तो 7 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से करूँगी, तो ऊपर भी 2 से करूँगी। और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ से 7 + 2 2 4 एंड 3 5 15। इनको ऐड कर दीजिए, 15 16 17 18 19 में 7 ऐड कर दीजिए आप। फिर क्या आएगा आपका, 26/10। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा।
फिर चलिए एक और कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। 7 में है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8 ये दे रखा है। तो अब इसमें वही फॉर्मूला लगाना है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको बता रखा था। क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस इसको भी 3 मल्टीप्लाई विथ 8 प्लस 5 अपॉन में 8। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17 अपॉन 2 माइनस 3 8 जा 24, 24 प्लस 5 29, 29 अपॉन 8। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2, 8, 2 के टेबल से दोनों बिलोंग करता है, 1 जा और ये 4 जा, 4 फिर 2 से के टेबल से जाएगा 2 जा, फिर ये 2 के टेबल से जाएगा 1 जा। अब देखिए यहाँ पर 222 मिला है हमारा एलसीएम, तो क्या हो जाए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका एलसीएम कितना है, 8 है। ये ऑलरेडी 8 है तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 8 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 17 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 68 माइनस 29 अपॉन में 8। यहाँ से माइनस करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा 39 अपॉन 8 बनेगा, और इसी को अगर हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 होल 7 अपॉन 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, और हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, और इसका लिंक मैं इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आपका इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द impurities in this video, about the clarity of this video, and don't forget to like my channel and subscribe my channel. Thank you and have a good day.